हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए समझते हैं कि अणुसंख्य गुणधर्म होते क्या हैं। ठीक है, इनको हम किस प्रकार समझेंगे। अभी जो हमारा पार्ट ये विलयन है, इसमें हमने एक वीडियो डाला था कि द्रव्य विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, और हमने उसकी परिभाषा ये बताई थी कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक तो द्रव हो। विलायक मतलब जिसकी मात्रा अधिक होती है। जैसे पानी में नमक डाल दिया, हमने घोल दिया, तो पानी तो विलायक होता है क्योंकि उसकी मात्रा अधिक होती है, और जो नमक होता है वो विलेय होता है, उसकी मात्रा कम होती है। ठीक है, तो द्रव्य विलयन की परिभाषा हमने ये बताई थी कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक तो द्रव हो और विलेय ठोस द्रव गैस में से एक हो। ठीक है, विलायक तो द्रव और जो विलेय है उसमें ठोस द्रव गैस, इनमें से कोई सा एक हो सकता है। उसके बाद हमने आपको हेनरी के नियम के बारे में बताया था, और हेनरी का नियम है जो गैस और द्रव के जो विलयन बनता है उसकी व्याख्या हेनरी का नियम करता था। ठीक है, उसके बाद हम राउल्ट के नियम पे आए। राउल्ट का नियम द्रव विलयन की व्याख्या करता था। ठीक है, इसके बारे में आप उन जो वीडियोज हैं उनको देख सकते हैं। ओके, अब तीसरा नंबर आता है ठोस द्रव विलयन का। तीसरा जो नंबर आता है वो आता है ठोस द्रव विलयन का। और ठोस द्रव विलयन की परिभाषा यह थी कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक तो द्रव हो और विलेय ठोस हो। विलायक मतलब अधिक मात्रा। जैसे मैं कह दूं कि पानी में हमने नमक डाल दिया, पानी में नमक डाल दिया तो जो विलयन बनता है वही हमारा क्या होगा, वही हमारा ठोस द्रव विलयन होगा। ठीक है, और इस विलयन की व्याख्या कौन करता था? अणुसंख्य गुणधर्म। इस विलयन की जो व्याख्या करता है वो अणुसंख्य गुणधर्म ये करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है अणुसंख्य गुणधर्म। इसके बारे में ये बात बताना बहुत जरूरी था क्योंकि इसकी जो मेन चीज है वो है ठोस द्रव विलयन। यहां जो अणु हैं, अणु की संख्या है वो किसकी होगी? विलेय ठोस और विलायक द्रव की। ठीक है, तो ऐसे गुणधर्म होंगे जो इन दोनों के अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे। किसके? विलायक द्रव और विलेय ठोस, इनके अणुओं की संख्या का अनुपात कितना है विलयन के अंदर। ठीक है, जो गुणधर्म इन बातों पर निर्भर करेंगे उनको ही हम अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा पढ़ते हैं। वे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित, वे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलायक के अणुओं की संख्या मतलब द्रव के अणुओं की संख्या तथा विलेय के अणुओं की संख्या मतलब ठोस मीन्स नमक, यहां पे नमक होगा, विलेय के अणुओं की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ये गुणधर्म केवल इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमने द्रव के अंदर, पानी के अंदर नमक कितना डाला है। उसकी प्रकृति पर नहीं है कि हमने बूरा डाली है या चीनी डाली है या नमक डाला है। बस ओनली संख्या पर निर्भर करता है कि हमने अणुओं की संख्या उस विलयन के अंदर, विलायक के अणुओं की संख्या कितनी है और विलेय के अणुओं की संख्या कितनी है, उनका अनुपात कितना है। जो गुणधर्म इन बातों पर निर्भर करते हैं उनकी प्रकृति पर कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे गुणधर्म जो
विलायक के अणुओं की संख्या और विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनको ही हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। और जो अणुसंख्यक गुणधर्म है 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा है हिमांक में अवनमन। चौथा है परासरण दाब। अब यहां पर एक अवनमन शब्द आया है, एक उन्नयन आया है, नया शब्द, इनके बारे में समझ लेंगे। अवनमन का मतलब है कमी, उन्नयन का मतलब है वृद्धि। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है, अणुसंख्य गुणधर्म होता है ये। अब यहां इसको किस प्रकार समझेंगे, वैसे तो इसकी वीडियो हम सेपरेट बनाएंगे अलग, इसके बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे, फिर भी इसके बारे में मोटा मोटा बता देते हैं कि जब हम किसी शुद्ध द्रव को उबालते हैं, जब हम किसी शुद्ध द्रव को उबालते हैं या रख देते हैं तो उसका वाष्पन होता है। क्या होता है? वाष्पन होता है, वो वाष्प में बदलता है। जब वो वाष्प में बदलता है उसके बाद हम उसमें नमक डाल देंगे। ओके, जब नमक डाल देंगे तो हम ये पाएंगे कि जब वो शुद्ध था उस टाइम उसका वाष्प में बदलना की जो मात्रा थी वो अधिक थी, जो पानी था वाष्प में अधिक मात्रा में बदल रहा था। लेकिन जैसे हमने नमक डाल दिया तो उसका वाष्प बनना कम हो जाता है। बनता तो है लेकिन उसके द्रव से वाष्प बदलने में वाष्प की मात्रा कम होती है। इसका मतलब है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो जाता है, कमी हो जाती है। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक बता चुके हैं, जिस ताप पर कोई हमारा विलयन है, कोई द्रव है, उबल जाता है, उसको ही हम क्वथनांक कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, कोई हमारा द्रव है, उसका वाष्प दाब जिस कंडीशन में या जिस ताप पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस ताप को हम क्वथनांक कह सकते हैं। या तो कह लेंगे उबल जाएगा, या हम कह देंगे कि जो हमारा विलयन है उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारा द्रव, हमारा विलयन उबल जाता है। अगर हमने शुद्ध द्रव उबाला, अगर हमने शुद्ध द्रव उबाला, ये हमारा पानी है, शुद्ध जल है, इसको हम उबालते हैं और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाता है। लेकिन अगर इसमें हमने नमक डाल दिया तो नमक डालने के बाद ये 100 से ऊपर 100 प्लस, चाहे 101 पे उबले, 102 पे उबले, 103 पे उबले, लेकिन 100 पे नहीं उबलेगा। क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म हमको यह बताते हैं कि अगर हमने किसी द्रव के अंदर कोई ठोस मिला दिया तो उसके क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ओके, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब कमी, हिमांक का मतलब क्या है? जैसे पानी है हमारा, शुद्ध द्रव है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो जम जाता है। ओके, मतलब हिम बन जाता है। हिमांक मतलब वह ताप जिस पर कोई द्रव क्या बन जाए? हिम बन जाए, ठोस बन जाए, तो उसको, उस ताप को क्या कहते हैं? हम हिमांक कहेंगे। अब जो हमारा शुद्ध द्रव है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है, लेकिन अगर उस द्रव के अंदर, उस शुद्ध द्रव के अंदर हम कोई नमक, चीनी वगैरह कुछ मिला दें तो अब उसके हिमांक में कमी आ जाएगी, वो 0 से पहले ही जम जाएगा। ओके, आगे प्रसन दाब है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रसन दाब भी एक अलग दाब है, इसके बारे में हम जब इसका वीडियो बनाएंगे तो इसके बारे में जब बताएंगे। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।